ये धार्मिक जन मोर्चा ये महाराष्ट्र स्तर का एक संगठन है और इस संगठन का मकसद ये है कि सब धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक दूसरों के धर्म का, एक दूसरों के धर्म गुरुओं का, ऋषि मुनियों का और जो लोग इसमें आए हैं अलग अलग धर्म में सबका सम्मान करना, ये इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख इसका उद्देश्य है। आज जो इशू पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि कानपुर से जो उठा है, आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को किस तरह से असंवैधानिक पद्धति से लोगों पे एफआईआर की जा रही है। पूरे देश में तकरीबन 21 एफआईआर हुई, 150 के करीब लोगों को अरेस्ट हुआ और 1328 लोगों पे कम से कम उसमें उसको विक्टिम मुलजिम बनाया गया। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ जो का संविधान है उसने फ्रीडम टू रिलीजियस, फ्रीडम टू स्पीक, हर एक को आज़ादी दी है कि वो अपने धर्म पे आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और किसी को कोई उससे तकलीफ ना हो, इस तरह से वो काम कर सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने वो लगाया, बोर्ड लगाया, क्योंकि प्रेषित मोहम्मद साहब की जयंती थी। अब प्रेषित मोहम्मद साहब की जयंती है तो ठीक है, उनके मोहब्बत में लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोर्ड लगाते हैं और ऐसा हर धर्म के लोग करते हैं और सबका अधिकार है, किसी से हमको उसको कोई बैर नहीं है, ना होना भी नहीं चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि ये जो जिस तरह से नौजवानों पे जो केसेस हो रहे हैं और ये माहौल महाराष्ट्र में भी पहुंचा है। महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर हुई थी, अहमदनगर में हम लोग जाके आए, वहाँ 32 लोगों को इसी के चलते एक इशू खड़ा हुआ और 32 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और देश की शांति में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है और जो प्यार मोहब्बत और भाईचारा है उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम मेन मुद्दों पे काम करें, राज्य में, देश में जो प्रगति, जो लोगों के, नौजवानों के, किसानों के, गरीबी, अपना महंगाई के जो इशू है वो इशू पे बात हो, उस पर फोकस हो। ये कोई मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए और इस तरह से माहौल ख़राब होगा तो जाहिर है कि हमारी शांतता भंग होगी और देश के हित में वो ठीक नहीं है। तो हम आज इस माध्यम से हमने कोशिश की थी कि अलग अलग विविध धर्म के धर्मगुरुओं को बुला के क्या कहते हो धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेषित के बारे में। जो मैंने अभी कहा कि तुकाराम महाराज ने कहा था कि बुडती ही जन देखवे डोळा म्हणून येत असे कड़वड़ा। उन्होंने कहा था कि 1450 साल पहले जब इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और एक खाई के किनारे थी और ये मानवता का अंत होने वाला था, ऐसे में प्रेषित मोहम्मद का जन्म होता है अरब देश में, मक्का में, और फिर वो प्रेषित मोहम्मद को प्रेषितत्व प्रदान होता है और वो फिर ईश्वरीय आदेश उन तक जो पहुंचाया जाता है ख़ास दूत के जरिए, वो आदेश को खुद भी आचरण करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोग जो इंसानियत उनमें पूरी ख़त्म हो गई, वो हिंसाचार, व्यभिचार, एक दूसरे का हत्या करना, एक औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करना, लड़कियां पैदा हुई तो उनको पैदा होती सी मार कत्ल करके दफना देना, ये सारी चीज़ें, ऐसा समाज था। उस समाज को प्रेषित ने सुधारा और एक मिसाल बनाई और उसको सब लोग, दूसरे धर्म के लोगों ने, विद्वानों ने, आप जानते हैं कि माइकल हार्ट जो क्रिश्चियन था उसने लिखा द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन दिस वर्ल्ड और उसने सबसे पहले प्रेषित मोहम्मद का नाम उसने लिखा। तो हम ये कहते हैं कि प्रेषित मोहम्मद की वजह से इंसानियत को फ़ायदा हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेषित मोहम्मद और ह्यूमैनिटी वो आए, उन्होंने इंसानों को एक राह दिखाई। तो हम ये बताना चाहते थे विविध माध्यम के लोगों से, ताकि ये जो विषय बढ़ रहा है, इसकी वजह से हिंसाचार बढ़ रही है, उस पर रोक लगे। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पत्रकार परिषद का उद्देश्य था। धन्यवाद।